इस समय मेरे साथ हैं मदन सिंह बिष्ट और ये जनता है इस पूरे जो भी आंदोलन हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए रोज़ आते हैं। और क्या राय है इनकी इसके बारे में, क्योंकि अब मैं जनता के पास पहुंच गया हूं कि जनता इसके बारे में क्या जानती है और क्या चाहती है। अच्छा सर, नमस्कार सर, आपका सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, आप बड़े हैं मेरे मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बिष्ट जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँ कि ये हमारी बुनियादी मुद्दा है। ये हमारी जो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत है, सड़क, पानी, बिजली, हॉस्पिटल और ये स्कूल, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। इनकी पूर्ति के लिए हमें जो है इसकी बहुत होना ज़रूरी है। अगर नहीं होती तो हमको सड़क में आना चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी आना चाहिए यहाँ पे। यानी आप अपील करना चाहते हैं कि लोग जुड़ें? हाँ, ये रोड जो है जहाँ तक मैं जानता हूँ, आई एम क्रॉसिंग 73 ईयर्स ओल्ड। ओह, 73 में आप आ रहे हैं? 73। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं सीनियर सिटीजन और मैं कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड कर्मचारी। और इस रोड को मतलब कहाँ से रिटायर्ड हैं आप, किस डिपार्टमेंट से? मैं पेयजल निगम से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड से। और मैं इस रोड के बारे में आपको बताऊं कि ये रोड जो है 1980 से पहले डामर रोड थी, जैसे वो देख रहे हैं आप, पक्की रोड थी। 1980 में बनी हुई थी? 1980 से पहले पहले मालूम चला। पहले से वो 50-60 में बन गई थी। मतलब पहले रोड बनी हुई थी? बिल्कुल पक्की बनी हुई थी। हम गए हुए थे क्योंकि ये जो बिष्ट जी ये कह रहे हैं, एक खास बात मेरे को यहाँ मालूम चली है कि रोड पहले बनी हुई थी, 1980 से पहले बना हुआ रोड था, पक्का रोड था। अब इसे पे दोबारा बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना। ये एलिवेटेड होने केवल ये 8 किलोमीटर जो एलिवेटेड होने, फ्लाईओवर बनेंगे इसके ऊपर, तो उसमें जानवर भी सेफ रहेंगे, इंसान भी सेफ रहेंगे, दोनों के लिए। फ्लाईओवर की डिमांड फ्लाईओवर हमारी डिमांड है कि 8 किलोमीटर इसमें एलिवेटेड होगा ये ऊपर से, और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक चलेगा और नीचे जानवर सुरक्षित रहेंगे। और इस रोड में अच्छा एक सुझाव है, इस रोड में ना तो पेड़ कट रहे हैं, ना किसी को कुछ नुकसान हो। ये रोड बनी हुई है, अंग्रेजों की बनाई रोड हुई है। अब मैं दावा के साथ कर रहा हूँ कि सन 80 से पहले, 80 में तो मेरी ड्यूटी लगी थी लालडांग में। मैं पोलिंग बूथ में वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी, अजय पोलिंग ऑफिसर। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी गई थी, यहाँ पे कोटद्वार से जेएमओ की बस गई थी हमारी, बस में गए थे हम वहाँ पे। तो बस में वहाँ जब हम गए तो हमने पूरी अच्छी रोड देखी, बहुत बड़ी रोड थी। इसमें जो है जो बीच में 2 नदियाँ आती दो, तो उसमें जो लकड़ी के पुल थे, और लकड़ी के पुल ऐसे नहीं थे, अंग्रेजों के जमाए हुए बनाए हुए पुल थे वो, इतने मजबूत पुल थे वो। तो उसमें ट्रक भी जा रहे थे तो बस भी जा रहे थे। जो पुल में अभी पीछे देख के आया जो टूटा हुआ लकड़ी के बोलते हैं? हाँ, अब तो लकड़ी में जा भी नहीं रहे वो। अब तो तब पर उससे ये उस समय थे ये गजब बात है। पहले थे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, पहले हमारे जो बुजुर्ग हरिद्वार जाते थे, मतलब गंगा स्नान करने के लिए। तो मैं एक बार पिताजी के साथ बहुत पहले गया था। मैं करीब मतलब सन 70 में गया था मैं पिताजी के साथ वहाँ पे। तो हरिद्वार गए थे हम नहाने के लिए, तो इस कंडी रोड थी, इधर से इधर होते गए थे हम। उसके बाद सन 80 में तो मेरी बिल्कुल ड्यूटी लगी। अब मैं जो हूँ मतलब उसको मेरे को जो कर्मचारी मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तब मैंने देखा कि वहाँ ये पक्की रोड थी बिल्कुल वहाँ पे। अब पुल भी जो पक्की थी वहाँ पे। और लालडांग में गए, हमारा पोलिंग बूथ था वहाँ पे, हमने ड्यूटी दी वहाँ पे। मतलब पहले पक्की रोड, बिल्कुल पुल भी बने हुए थे, बिल्कुल 12 मतलब पूरे 12 महीने रोड चलती थी ये। हाँ, और अब ये इसका ये हाल है। अब इसका ये हाल है। अच्छा, इस हाल के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? इसका कारण मुझे लग रहा है कि जो एनजीटी है, जो ये बफर जोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मतलब इस तरह से थोप दिया हम पे, मतलब तो ये चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ये जानवरों के लिए रहे, इंसान यहाँ पे न चले। तो मेरे ख्याल से 2019 से ये बंद, लगभग बंद हो गई है। लेकिन सर गांव में तो रोड बनती है पहाड़ों में। हाँ, अभी पहाड़ों में भी देखा, कहाँ भी जहाँ बफर जोन नहीं है। पहाड़ों में भी कुछ ऐसे रोड हैं जहाँ पे जंगलात ने रोड डाल रखा है। तो 2-4 पेड़ आ रहे हैं, तो उन्होंने उसको मतलब यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है ना? पेड़ भी नहीं है अभी तो बनी हुई नहीं रोड। ये तो बनी हुई रोड है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये अंग्रेजों की बनाई रोड है ये, ऐसा नहीं इंडिया की नहीं, हमारी जो देन है अंग्रेजों की देन है इसमें। और इसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, इसमें केवल एलिवेटेड बना 8 किलोमीटर रोड को एलिवेटेड करना है। मतलब ये रोड बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं कि बन नहीं सकती है। ये मुद्दा फिर फंसा क्यों है ऐसे? कि फंसा गवर्नमेंट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। मुझे लगता है कि जब इलेक्शन का समय आएगा तो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। हाँ, जैसे होता है। ना तो केंद्र सरकार चाहती है, ना स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि दोनों मतलब एक ही पार्टी की सरकारें दोनों। तो ये धामी जी वहाँ पूछ के आते हैं भाई क्या करना है, क्या आना है, वही मतलब उसे भी चल रही है। अपना इनके जंगलात का करिए, मतलब दृढ़ता से यहाँ पे, जैसे हरक सेन यहाँ पे पुल बनाए थे वहाँ पे, तो इसको पुलिस के मतलब ओवर ब्रिज बन जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, जो पुल बना हरक सिंह रावत जी के समय? हाँ, अरे ये जो उसमें मतलब ये कॉलम बना रखे हैं उसमें, 2018 की बात है समथिंग।
उसके बाद बनाया इसने, हाँ हरक सिंह रावत ने। तो वो मतलब उसमें कोई स्टे ऑर्डर लिया उसके लिए, तो स्टे ऑर्डर तो काम वहाँ पे ठप पड़ गया। 2019 में स्टे ऑर्डर आया था। हाँ हाँ हाँ, उसके करीब हुआ था। तो अभी जो 2024 में एक पीसी जोशी हैं जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो उनकी मतलब वो पैरवी कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि मैं तो इसमें 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप भी मतलब इस मुहिम में हैं? हाँ, इस रोड में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, अभी की बात नहीं है, तो 5-6 साल से हम जुड़े हुए हैं इसमें। तो वो उन्होंने वहाँ पे मीटिंग बिठाई थी कोटद्वार में, जेम ऑफिस में, सभागार में। तो वहाँ पे ये हुआ था कि भाई मैं उनका मैं पैरवी कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करो, सबने सपोर्ट किया था। और उन्होंने जो मतलब वहाँ पैरवी करी, तो अभी पिछली जो सुप्रीम कोर्ट मेरे पास इस टाइम वो लेटर मैं आपको बताऊँगा, सुप्रीम कोर्ट ने अमर उजाला में आया था, वो 28 नवंबर 2024 को आया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर सरकार ये है मतलब कि जानवरों के लिए इसको बना रही है, तो भाई इंसान कहाँ जाएंगे, इंसानों के लिए तो होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। और आज भी शायद वहाँ पर हुई थी, तो आप क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैंने ये सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ के जो लोकल नेता हैं और जो बने अधिकारी हैं वो आपस में बैठ के बात करें और बीच का रास्ता निकाल कर रोड बना दे। वो मना नहीं कर रहे हैं, पर अब ये क्या है कि दृढ़ शक्ति की जरूरत है। बस यहाँ के जो भी नेता हैं, यहाँ के वन विभाग से बात करें और बीच का रास्ता निकाल कर रोड बन सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बन सकती है, तो यहाँ बस या तो यहाँ के नेता बात करना ही चाह रहे हैं। अब क्या कारण है? जन भावना है, लोग भूखे पड़े हुए हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, यहाँ पे हड़तालें हो रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो शायद ढंग से काम करना चाहते ही नहीं है। मेरे हिसाब से वो लोग वेट कर रहे हैं अगला चुनाव कब आएगा, तब वो यहाँ पे आएंगे, आपको एक वादा और करके चले जाएंगे और फिर ऐसे दोबारा से लटक जाएगा। कुल मिला के स्वार्थ की राजनीति है। सब अपने जेब भरना चाहते हैं, सब अपना देख रहे हैं, पहले अपनी पार्टी के लिए देखना चाह रहे हैं। जनहित में कुछ नहीं है, जनहित में, सार्वजनिक हित में जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ नहीं है काम। और अगर ऐसा होता तो ये तो उसकी विल पावर थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दोनों की। अगर इनकी दृढ़ इच्छा होती है तो ये तो रोड बनने में तो कोई टाइम ही नहीं लगता, इसको 6 महीने में नहीं लगेंगे तो रोड बनने में, बहुत जल्दी बन जाएगी फटाफट। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब 2017 में चुनाव हुआ था यहाँ पे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल लेकनेस है जिसकी वजह से नहीं बन रहा है। गडकरी आए थे 2017 में, तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के जो जितने भी उम्मीदवार हैं इनको जिताओ और मैं इसको नेशनल हाईवे बना दूंगा। अब नेशनल हाईवे अभी तक कुछ नहीं बना। उसके बाद अभी उनको रिमांड किया गया, मतलब वो महाराष्ट्र वहाँ के वकील, अभी वो व्हाट्सएप पे देखा हमने उसमें, तो वो वकील वहाँ पे कोई पैरवी करें उनके, क्योंकि उनके दोस्त हैं वो। और इस तरह से यहाँ पे इन्होंने लटका रखा है नेसरीज को। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भाई मैं बोलता रहा हूँ कि भाई 70% तो जंगल है पूरा हमारा उत्तराखंड, पूरा भूभाग उसका जंगल, 30% केवल आबादी है। तो कहाँ बनेगी? कुछ नहीं होगा, फिर विकास कार्य सब ठप हो जाएंगे अगर जंगलात ऐसे रोडबाजी करेगी तो ये तो जनहित का मामला है। ये बहुत शॉर्ट रोड है ये, इससे जो है जाम भी बंद हो जाएगा। और जो मतलब यहाँ पे जो इतने लॉन्ग रूट हमको जाना पड़ता था, तो ये हमारी लाइफ लाइन है। 2 मंडलों को जोड़ रही, कुमाऊं गढ़वाल 2 मंडल है हमारे, और दोनों वहाँ रामनगर से शुरू होगी, ये यहाँ कंडी रोड होते हुए सीधे मतलब लारडांग। इसका मतलब पूरा प्रस्ताव जो गडकरी को पहले बताया था, और मैंने भी करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, मैंने भी मतलब उनको लेटर लिखा है फिर दोबारा। और ये तो मेरा व्यक्तिगत था, हमें कह देना, लेकिन इस जनता का पूरा जन समूह, पूरा जो कोटद्वार गढ़वाल जितने भी लोग हैं, मतलब यहाँ पे 3 बार बहुत तकड़ा जुलूस हो रखा है 1 महीने के अंदर 3 बार। परसों तो जो जुलूस हुआ था तो वो कहीं मतलब जगह नहीं मिली वहाँ कोटद्वार तहसील में जाने तक। लोग सब चाहते हैं, जन भावना है, मतलब लोग चाहते हैं बने, मतलब जो रूलिंग पार्टी वो भी चाहती हो, जो अपोजिट पार्टी वो भी चाहती हो, कोई भी ऐसा नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि जो नहीं। सर कई बार सर आप, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई बार मैं आपको कई बार क्या होता है ना कि एक मुद्दे से लोगों को वोट मिलते हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर ये रोड बन जाती है तो मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, तो शायद वो वोट मिलेंगी भी नहीं। तो कई पार्टियां क्या करती हैं, इलेक्शन से पहले आके उस मुद्दे को दोबारा से उठाती हैं, पंप करती हैं, ताकि मुद्दा दोबारा आएगा, दोबारा इस मुद्दे से वोट पा पाएंगे। अगर ये रोड बना देते तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, तो उन्हें वो वोट नहीं मिलेंगे, हो सकता है इसलिए अटका के रखा हुआ पूरा। अब मुद्दा ये है ना कि जैसे कि अब रूलिंग पार्टी कांग्रेस कभी बीजेपी वाली, कभी कांग्रेस में, जहाँ मतलब सत्ता में आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है फिर तो ये मामला अटका ही रहेगा। और दूसरी बात की जो हमारी अभी जो हमारी यहाँ के क्षेत्र की विधायिका है, वो तो पहले एम के सुर में थी, अब हो सकता है कहीं और की तैयारी कर रही हो, इसलिए इंटेलिजेंट हो। अब बड़ी अफसोस की बात है, हमारी विधायिका वो भी महिला और वो भी विधानसभा की अध्यक्ष। अब ये कम से कम 1 महीने से ये आंदोलन हम 1 महीने से चल रहे हैं, तो आना तो चाहिए उनको कि भाई आप लोगों को क्या परेशानी है, और अब बताती है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि मैं आपका मतलब मदद कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, अपना कुछ है तो ये एक आश्वासन देना चाहिए ना उसको, मतलब बताना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। आज यहाँ पे वो नहीं आती, तो वहाँ पे कोटद्वार में हमने 3 वहाँ पे किया, मतलब आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, बिल्कुल यहाँ लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रितु खंडूरी जी की, जो यहाँ की MLA हैं, विधायक हैं। सर
बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ जाके उनसे बात करने की कोशिश की। इस आंदोलन में वो अभी तक नहीं आई हैं, जबकि उनके मैनिफेस्टो में ये सब था। और उसके बाद से कोई किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। लोगों में इस समय आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं। खंडूरी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में आप आइए और जो सच है लोगों को बताइए कि इस पर कितना काम हो सकता है। मैं भी ये चाहता हूँ सर वो यहाँ पे आए। आज जो परवीन थापा जी हैं तो इन्होंने तो एक बार ऐसे भी कह दिया था, इनका स्टेटमेंट आप देखेंगे इसमें सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने कहा कि अगर खंडूरी जी यहाँ पे इस रोड को बना देते तो सबसे पहले मैं व्यक्ति हूँ जो उनके पैरों में पड़ जाऊँगा। बताओ इससे बड़ी बात क्या होती है भाई? कौन चाहता अपने नेम फेम के लिए थोड़े कर रहे हैं? जब विधायक हम कोई हम बनते हैं, कोई सर, चुनाव थोड़े लड़ेंगे? जब चुनाव लड़ते हमारा हैं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। ये बुनियादी मुद्दा है और ये आवश्यक है, सड़क का है ये मुद्दा। सर जब चुनाव लड़े जाते हैं ना, तो कोई भी मुद्दे लिए जाते हैं तो लोग जीत के कहाँ से आते हैं? जनता से जीत के आते हैं। जनता किसी चीज आते हैं। आप जब नेता जन भावना ना सुने, जन भावना ना देखे, तो नेता होने का मतलब क्या है? यानी आप जब सीट पे आ गए तो उन्हीं लोगों को आप भूल गए जो लोग रोड पे आपको वोट दे रहे थे। तो यहाँ पे कुछ यही कहानी हो रही है, जब तक आपको वोट चाहिए तब तक जनता आपको चाहिए, और जिस दिन आप कोई सीट जीत जाते हैं तो फिर आपको जनता की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तकरीबन मुझे यही मामला दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जो भी यहाँ के विधायक हैं, मैं तो नाम लेता हूँ, खंडूरी जी हैं, वो शायद अभी बिज़ी हैं फ़ोटो खींचने में, या फिर बिज़ी हैं किसी मॉल का फीता काटने में, या फिर बिजी हैं किसी दुकान का फीता काटने में। एक जन भावना जहाँ लोग भूखे बैठे हुए हैं वहाँ से वो नदारत है, उनको यहाँ पे होना चाहिए। और मेरी अपील है कि यहाँ मेरी अपील नहीं, संविधान के अंदर सबसे बड़ा कौन है, अगर आप इसका आंसर देंगे तो जनता निकल के आती है, और बाकी सब लोग इस जनता के सेवक ही होते हैं। और जब ये लोग सेवक हैं और हम लोग राजा हैं, तो हम सेवक जैसे यहाँ पे लग रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं मैडम कब यहाँ आएंगी और कुछ बोलेंगी। तो मैडम जागिए, अगर आप ऐसे लेटी रहेंगी तो मैं आपको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ अगले चुनाव आप नहीं जीतने वाले। आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस रोड को बनने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो बहुत वैसे मामला है, बहुत ही सरल है मामला। इसमें तो न तो एक पेड़ कट रहा है और न इसमें किसी जानवर को नुकसान हो रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए, और जो ये जानवरों के लिए भी सोचना पड़ेगा, इन तो इंसान के लिए भी सोचना पड़ेगा। और ये रोड तो बहुत ही जेन्युइन केस है ये। इसमें तो ज़्यादा मतलब खर्चा भी नहीं है, और ज़्यादा मतलब किसी जानवर को परेशानी कुछ भी नहीं होगी इंसान के लिए। अगर वो 8 किलोमीटर एलिवेटेड बना देते हैं वो, तो सारी समस्या सॉल्व हो जा रही है यहाँ पे, कुछ नहीं बाकी। ठीक है सर, अभी तो अंग्रेजों की बनाई रोड है, तो 100 साल से पुरानी रोड है। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, सही अपने विचार देने के लिए।